हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 5 जुलाई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है और यदि ये एसएमई आईपीओ आपको अलॉट होता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। तो बात हम करने वाले हैं एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड की स्थापना 2014 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो भी इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम होता है वह कंपनी करती है। कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की भी सर्विस देती है और कंपनी साथ साथ में पंप हाउस है और पाइपलाइन बिछाने का कार्य, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स है, तो इनकी भी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी अपनी सर्विस को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपनी सर्विस को ऑफर करती है। और कंपनी स्पेशल रूप से देख लिया जाए तो ये स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन होते हैं वहाँ पर कंपनी अपनी सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है, जिसमें अडानी पोर्ट्स का भी नाम शामिल है। मार्च 2024 तक कंपनी ने 45 वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। मार्च 2024 तक कंपनी में देख लिया तो 118 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 5 जुलाई को ओपन हो चुका है और क्लोजिंग डेट 9 जुलाई रखी गई है। अलॉटमेंट 10 जुलाई को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आईपीओ नहीं होता तो 11 जुलाई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 जुलाई रखी गई है। प्राइस बैंड 78 रुपये से 82 रुपये पर शेयर रखा गया। तो 82 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1600 शेयरों का रखा गया है और टोटल इशू साइज 51.27 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत ये 43.6 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है और 7.68 करोड़ का ऑफर पर सेल है, यानी जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,31,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,62,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 72.99% जैसी बचेगी। आरओई 45.46%, आरओसी 40.99%। आरओई और आरओसी देखते हैं तो बहुत दमदार है। डेप्ट इक्विटी 0.38 है, यानी 1 से कम है, ये भी सही है। और पीई 13.75। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं और जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2022 में 10,461 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में कंपनी के रेवेन्यू 11,541 लाख का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 14,551 लाख का हो गया। रेवेन्यू देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने 459 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 513 लाख का नेट प्रॉफिट और मार्च 2024 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी ने 1,380 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 1,610 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,932 लाख का हो गया। बोरिंग कंपनी के मार्च 2022 में 1,026 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 1,406 लाख की हो गई है। यानी जब भी चाहेगी कंपनी अपने टोटल रिजर्व से टोटल बोरिंग को कभी भी चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 85 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 85 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 1,36,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है एक लॉट में। परसेंट वाइज देख लिया तो लगभग 103% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। यदि ये आपको आई प्लॉट होता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। फाइनली हम देखा कि एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड एक वाटर पोल्यूशन कंट्रोलर कंपनी है, जो कि इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो भी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। कंपनी का काम देख लिया तो ठीक है, डिमांडिंग वाला और फ्यूचर
ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो काफ़ी दमदार है। साल दर साल के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। पी वाइज भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। और यदि ये आपको आईपीओ लॉट होता तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2 गुना। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा, और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।